हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मेरे कुछ भाई बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी सक्सेस, मतलब मेरी नहीं, सबकी सक्सेस हर कोई पूछता है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल, कड़ी मेहनत, लगन हर कोई जानना चाहता है। सर प्लीज़ एक बार अपने बारे में कुछ बताइए, आपका स्ट्रगल क्या था, क्या आपने मेहनत की थी। तो मैंने सोचा अगर इस चीज़ से तो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझसे जुड़े हर लोग मोटिवेटेड रहें और जल्दी से जल्दी अपनी जॉब पा जाएं, हर लोगों की, सबको एक रोज़गार मिल जाए। तो चलिए मैं अपनी एक स्टोरी बता दूं छोटी सी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने इससे पहले कभी ये आपसे रिक्वेस्ट नहीं की मेरी वीडियो पूरी देखना, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपका जो बीता हुआ कल है, आपका जो प्रेजेंट है, वो भी छुपा हुआ है। आप अपने आप को इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरी ही कहानी चल रही है। तो जब मैं 10th में था तो मैं एक बहुत एवरेज बच्चा था। गांव के स्कूल से मैंने 10th की, बहुत एवरेज बच्चा था, ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मेरे आए थे, केवल 56% मेरे मार्क्स आए थे 10th में। उसके बाद मैंने 12th में स्कूल चेंज किया तो मुझ में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, लगभग 70% मार्क्स मेरे 12th में आए यूपी बोर्ड से। तो उस टाइम पे 70% बहुत अच्छे मार्क्स होते थे। एक अच्छा मार्क्स जब मैं लेके आया तो मुझे घर वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा। मुझे भी लगने लगा था कि अब मुझे अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचना चाहिए, आगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी क्रम में मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे किस वे में जाना है। उस टाइम पे बच्चे 12th में थे, हम 12th में थे, तो हमें इतनी समझ नहीं थी कि हमें किस लाइन में जाना है, किस वे में जाना है। तो जब हमने बीटेक में एडमिशन ले लिया, हमने बीटेक की पढ़ाई की, तो मुझे 3rd ईयर तक आते आते मुझे लग गया था कि मुझे एक प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट जॉब की, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। मैंने ये सोच लिया था 3rd ईयर तक कंप्लीट होते होते। फिर मैं वेट करने लगा कि कब मेरी 4th ईयर कंप्लीट हो और कब मैं प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाऊं। हालांकि मेरी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए ग्रेजुएशन में, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मार्क्स थे। अब मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। अब मुझे चाहिए था कि मैं एक अच्छी सी तैयारी करके एक अच्छी सी जॉब ले लूं, लेकिन जो मेरे घर वाले थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, घर वाले थे, उन सब की एक्सपेक्टेशन ये थी कि पैसा खर्च हुआ है बीटेक में, तो एक अच्छी सी जॉब मैं करूं और अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना हो। लेकिन मेरी जिद ये थी कि मैं अगर करूंगा तो कोई अपना बिजनेस करूंगा या फिर अपनी गवर्नमेंट जॉब करूंगा। मुझे ये बिल्कुल नहीं था कि मैं प्राइवेट जॉब के सेक्टर में जाऊं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त प्राइवेट सेक्टर में गए हुए थे, तो मुझे पता था कि प्राइवेट सेक्टर की क्या कंडीशन है। तो मैं उस सब से बचने के लिए मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लग गया। हालांकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना एक रिस्क था, मैं जानता था कि एक रिस्क है, और जब आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की होगी, शुरू की होगी, तब आप लोग भी ये जानते थे कि एक रिस्क है, ये एक जुआ है। अगर आप इसमें जीत जाते हैं तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, एक सम्मानजनक लाइफ जी सकते हैं, लेकिन अगर आप ये जुआ हार जाते हैं तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये बात मुझे पता थी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। ये चाहे कोई कितना भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, लेकिन ये हर लोग सोचता है कि अगर मुझसे नहीं हुआ, मैं हार गया, तो क्या होगा, क्या मेरे पास प्लान बी है। तो ये हर कोई सोचता है, आप भी सोचते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैं आगे बढ़ता गया, मैंने बहुत मेहनत की। इस क्रम में फिर मुझे लगने लगा कि जब मैंने पीसीएस से स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन, और मैंने सोचा था कि मैं पीसीएस के अलावा किसी जॉब पर ध्यान दूंगा ही नहीं, उसके नीचे मुझे कोई एक्सेप्ट होगी नहीं जॉब। लेकिन जब जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया, मुझे पता चलने लगा कि कितना कंपटीशन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर मुझे समझ आने लगा कि अब जैसी भी जॉब, मतलब एक अच्छी सी जॉब मुझे अगर मिल जाए, तो मैं पीसीएस के नीचे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो मैं उसे ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका था। या यूं कहिए कि मेरी मेहनत में कमी थी, या यूं कहिए कि मेरी किस्मत खराब थी। अब एक्स वाई जेड जो भी था, मेरा पीसीएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मैं अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, घर वाले मुझसे और मैं घर वालों से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे हम। वो कहते थे कि तुझे अब जॉब कर लेनी चाहिए, और मैं कहता था कि मैंने जितना टाइम अभी तक प्रिपरेशन में दिया है वो सारा टाइम वेस्ट चला जाएगा मेरी लाइफ का। जितना भी टाइम मैंने 1-2 साल दिया है बेकार हो जाएगा वो। उस फिर
उस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में चला गया तो। और मुझे पता था कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ इस सेक्टर में, प्रिपरेशन में आगे बढ़ चुका हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊँगा तो शायद मुझे मेरा लक्ष्य मिल जाएगा, मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1-1.5 साल और बीत गया। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था बहुत ज़्यादा, मैं चिड़चिड़ा हो चुका था, मुझे गुस्सा आने लग गया था खुद से भी, अपने आप से भी और सबसे। मैं हर किसी से ये एक्सपेक्ट करता था कि कोई मुझे मोटिवेट करे, कोई मुझे कहे कि हाँ तू कर, तू प्रिपरेशन कर, तुझे प्राइवेट जॉब करने की जरूरत नहीं है, बाकी तेरे पीछे हम खड़े हैं, हम तुझे सपोर्ट करेंगे। ये मैं एक्सपेक्ट करता था। कुछ लोग मुझे करते भी थे, बहुत मोटिवेट करते थे, जिसमें मेरी माँ भी शामिल थी। वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि बच्चा तुझे जो करना है वो कर, बाकी चीज़ें मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर क्या हुआ कि एक कंडीशन ऐसी आ गई थी, मुझे ये लगने लगा था कि जैसी भी जॉब मुझे मिल जाए, इवन ग्रुप डी की भी जॉब अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं कर लूँगा। ये दिमाग में आने लग गया था उस टाइम पे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, मैं लाइफ को डिस्ट्रॉय मान के चलने लगा था कि मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, माइंड मेरा ब्लॉक हो चुका था। ये सिचुएशन आपके साथ भी होती है। आई नो कि आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये सारी सिचुएशन आपके साथ भी हो रही हैं या हो चुकी हैं। आप अभी उस फेज में हैं कि आपका कंप्लीट सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि होगा नहीं होगा, क्या होगा, मेरिट कितनी बढ़ेगी कितनी घटेंगी, वो सारी चीज़ें चल रही होंगी आपके दिमाग में। तो मेरे दिमाग में उस टाइम पे बहुत फितूर भरा पड़ा था। फितूर मतलब केवल मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। और कहीं ना कहीं ये फितूर मेरे आगे चल के काम भी आया। अगर मैं वहीं पे जॉब छोड़ देता, मतलब प्रिपरेशन छोड़ देता, कहीं प्राइवेट जॉब कर लेता, तो शायद मैं आज यहाँ ना खड़ा होता। तो इस चीज़ को लेके फिर मैं आगे बढ़ता गया। फिर फाइनली जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे गांव में बहुत सारे काम करने भी होते थे। जैसे कि मैं गांव में रहता था, मुझे खेतों पे भी काम करना होता था, मुझे गन्ने भी छीलने होते थे, मुझे खेतों में पानी भी निकालना होता था, मुझे गाय का दूध भी निकलवाना होता था। मैं शर्म नहीं कर रहा हूँ ये बात कहने में कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने खेतों में भी काम किया है, मैंने छोटे से छोटा काम किया है। तो इस चीज़ को लेके जब मुझे इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि अगर मैं कहीं कुछ और काम करने लग जाता तो मुझे घिन आने लगती थी अपने आप से कि यार तू इस काम को करने के लिए पैदा हुआ है क्या? जिस लाइन में तू जा रहा है उस लाइन में इस काम का कोई महत्व है? लेकिन अगर घर में रहते हैं तो काम करना पड़ता है, फिर वो भी काम करना पड़ता है जिसे आप नहीं चाहते हो, खेत में भी काम करना पड़ता है आपको। मैं एक ऐसा हो चुका था कि मैं इतना चिड़चिड़ा हो चुका था कि मैं कुछ भी काम करते वक्त मैं बहुत जलता था, बहुत चिढ़ता था कि मुझे ये काम करना ही नहीं है, मैं ये काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ, मुझे प्रिपरेशन करनी है, एक अच्छी जॉब लेनी है। इस चीज़ को लेकर फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। फाइनली मेरे 3 एग्ज़ाम थे। मैंने सोच लिया था कि इन तीनों एग्ज़ाम में अगर किसी एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, वरना फिर मैं प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लूँगा। मैं अब और सहन नहीं कर सकता था और मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मुझे मेरा सिलेक्शन तीनों में हो जाएगा। और फिर फाइनली वो दिन आ गया जब रिजल्ट आए, और रिजल्ट भी आसपास ही आए तीनों के। तो फिर मुझे लगा कि अगर तीनों में हो जाएगा तो मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे किस जॉब में जाना है। तो मुझे कितना प्राउड फीलिंग आई उस टाइम पे, मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे किस जॉब में जाना है। तो तीनों में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फाइनली मैंने चूज़ किया यूपीएसआई को, और फिर मैं ये जॉब मैंने ज्वाइन कर ली। फिर घर वालों का रिएक्शन कैसा था, मतलब वो इतने खुश हो गए थे, इतना प्राउड फील करने लगे थे। देखो जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना तो आप लोगों को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और अगर वो मोटिवेशन आपके घर में से मिल जाए ना तो बहुत अच्छी होता है, आपको एक बूस्ट मिल जाता है। आप सब लोग चाहते हैं कि मुझे एक मोटिवेशन देने वाला कोई हो घर में से, अगर हो तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी फैमिली ये बोल देना कि जो तुझे करना, जो तुझे पढ़ना है ना वो पढ़, जिस क्षेत्र में तुझे लाइन में जाना उस लाइन में जा, हम तेरे पीछे खड़े हैं, पैसे लगाने के लिए खड़े हैं, जितना टाइम तो लेना ले। उस टाइम पे आपकी सिचुएशन ऐसी होती है ना कि आप अगर 1 घंटा पढ़ते हो ना तो आप 2-3 घंटे पढ़ने लग जाते हो। उस सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन होती है। तो ना फैमिली का सपोर्ट और फैमिली का जो मोटिवेशन करती है फैमिली, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम में। शायद आप लोग ये सब चीज़ें समझते भी हैं क्योंकि आप सब इस चीज़ से निकल के आए हैं।
स्ट्रगल एक लाइफ का अभिन्न अंग है यार। अगर तुम स्ट्रगल नहीं करोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब आपने यूपीएसआई का एग्जाम क्लियर किया है तो आप सब लोग जानते हो कि आपने कितनी मेहनत की है। अगर आप चाहते तो आप कंफर्टेबल जोन में रह सकते थे, आप आराम से सो सकते थे, खा सकते थे और कोई भी छोटी मोटी जॉब कर सकते थे, लेकिन आपने इसको ही क्यों चूज किया? क्यों चूज किया आपने कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है? क्यों चूज किया आपने कि मुझे यूपीएसआई बनना है? क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, आपका एक सम्मानजनक लाइफ जी पाएंगे। इसीलिए मैंने चूज किया था वो भी। तो आप सब लोग इस चीज को समझिए कि अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपको साथ में कुछ नहीं हो सकता। आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे जहां आप हो, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। खैर ये बात तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये मेरी कहानी थी। मुझे लगता है कि आप सब लोग इस कहानी से अपना आपको रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप सब लोगों की भी यही कहानी है। मैं जानता हूं, मैं वहां से निकल चुका हूं जहां पे आप सब लोग हैं अभी, और वहां पे कितनी कठिनाइयां आती है, कितनी डिप्रेशन आते हैं, कितना डिमोटिवेट होते हैं, मैं जानता हूं। उस कंडीशन में हमें ये चाहिए होता है कि हमें थोड़ा बूस्ट चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है एक ऐसा आदमी मिल जाए जो हमें इतना मोटिवेट कर दे कि हम ना पागल हो जाए पढ़ने के लिए, हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। फिर ऐसा कोई आदमी अगर मिल जाता है ना, तो फिर ऐसी मेरी माँ थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। यहां तक अगर मैं पहुंचा हूं तो सिर्फ उनकी वजह से, वरना मैं बीच में जॉब छोड़ने का इरादा, प्रिपरेशन छोड़ने का इरादा मैंने बना लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि तू कर जो तुझे करना है, तेरे पीछे मैं खड़ी हूं। और जब माँ का हाथ सर पे रख दिया जाएगा तो ऐसा कोई बंदा है जो सफल ना हो पाए? माँ का हाथ सर पे हो तो आदमी जमीन से आसमान में पहुंचते टाइम नहीं लगता भाई। खैर वो बात अलग है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट में जय हिंद कर दिया करो भाई, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।